संसार में कौन बताते हैं? ऐसे जगे हुए संत महात्मा फकीर बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसी को परम धाम बताया है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु भला वो परम धाम कितना सुंदर है? तमाम लोग कहते हैं परम धाम परम धाम परम धाम, तो थोड़ा हमको समझाइए। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन सुनो वो परम धाम कैसा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं परमं धाम परमं ब्रह्म पवित्रम परमं भवान। यद गत्वा, जहां जाने के बाद ये जीव जग करके वहां पहुंच जाए, ना निवर्तनते, फिर इसको जन्म मरण दैनिक दैनिक भौतिक इन चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। मतलब काल और माया के चंगुल से आजाद हो जाएगा। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम, वही परम धाम अमरलोक सत्यलोक है, और वही से ये जीवात्मा है और यहाँ नाना प्रकार के दुख को भोग रही है। अब वही अपनी व्यथा को अपने प्यारे सदगुरु से कह करके अपने दुखड़े को और विनती कर रही है कि कवन कसूर कैली घरा से निकारी गई, फंसी गई माया की बजरिया हो स्वामी जी। वही के द्रवित नाथ काल हाथ दई दिहला, वही के द्रवित नाथ काल हाथ दई दिहला, होते बाटे मोरे दूर गतिया हो। दुर्गत कर रहा है ये काल, कितना दुख दे रहा है, और थोड़ी सी माया के लालच में, और माया भी नहीं यहाँ तो माया की छाया। छाया में से साइड ऊपर छाई, जैसे धूप में खड़े हो जाओ आपकी परछाई आपके पास, लेकिन लाख कोशिश करो कि हम अपनी छाया को पकड़ करके यहाँ से वहां उठा करके रख दे, नहीं पकड़ पाओगे। हमारे संतों ने यहाँ की हर चीज को छाया की तरह बताया, क्योंकि चलते समय हाथ जो है दोनों ऐसे खुले के खुले रह जाएंगे। एक बालू का कर द्रव्याणि भूमो अश्वश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनाः शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। गच्छति जीव एकः, अकेले का सफर। तो अगर कोई सशक्त साथी पहले से आपने नहीं बनाया तो आगे आपकी मदद कौन करेगा? एक सेठ जी थे, तो एक देहात का रहने वाला बेचारा गरीब आदमी, 2-2.5 बीघे जमीन थी, 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का, एक पुत्री। तो पत्नी ने कहा, जी देखो बच्चे सयाने हो रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, खेती लंबी है नहीं, थोड़ी सी जमीन है, तो खेती बाड़ी हम करवा लेंगे, लेकिन आप जाओ परदेश और बाहर से कुछ कमा करके जब भेजोगे तभी ढंग से घर चलेगा। महंगाई बहुत बढ़ रही है, और इतनी जमीन से खर्चा कैसे चलेगा? तो चल दिया। लेकिन दोनों प्राणी जो है किसी संत के शिष्य थे, दोनों भजनानंदी थे, नित्य स्मरण ध्यान भजन करने वाले। तो गया परदेश। अब जैसे था बेचारा गरीब आदमी वैसे चल गया, जैसे हम लोग चल देते हैं, चाहे जमीन पर बैठना हो, चाहे कुर्सी पर बैठना हो, कुछ बिछाया हो तो ना बिछाया हो तो, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो चला करते हैं। एक शहर में गया, अब सुबह से शाम तक नौकरी ढूंढ रहा है। जिस भी दुकान पर जाता है, सेठ जी प्रणाम, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? बड़ा गरीब आदमी हूँ, नौकरी दे दीजिए। अब उसको देख करके कि ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं दिखाई दे रहा, शरीर से तो हेल्दी था लेकिन अंगूठा टेक भी था, परिश्रमी बहुत था लेकिन पढ़ा लिखा नहीं।
तो लोग ये सोचते ये मोटे दिमाग का आदमी है, अब इसको रखने से क्या फायदा, ना लिखना जानता ना पढ़ना जानता। नहीं भैया, हमारे पास जगह नहीं है। नौकरी ढूंढते ढूंढते शाम की बेला जब करीब आ गई, थोड़ी देर में सूर्य भगवान अस्त हो जाएंगे। अब उस शहर में कोई परिचित भी नहीं था, अगल बगल गांव का भी नहीं वहां कोई था नौकरी करने वाला। अब सोच रहा अगर रात हो जाएगी तो कहाँ रहेंगे, ना तो खाने पीने की कोई चीज है। तो एक बड़े सेठ के जो है दुकान पर पहुंचा, उस शहर के सबसे धनी मानी सेठ, कपड़े की बड़ी अच्छी दुकान। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और रोने लगा। और थोड़ा वो काइंडनेस मतलब दयालु था। तो सेठ ने कहा कि भाई क्या बात है, कौन हो और क्यों रो रहे हो? उसने कहा सेठ जी, सुबह से अभी मंजन दातून में नहीं किया हूं, सारा दिन बीत गया, शाम की बेला करीब आ रही है, लेकिन अभी पानी तक नहीं गिराता हूं। जब दातून मंजन नहीं तो पानी कहाँ से? कहा क्यों? कहा नौकरी ढूंढ रहा हूं, लेकिन कोई हमको रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अभी सूर्य भगवान अस्त हो जाएंगे, कोई परिचित भी नहीं मेरा है, कहाँ रहेंगे? तो सेठ जी को थोड़ी दया आ गई। सेठ जी ने कहा भाई देखो, अगर ऐसी बात है तो नौकरी तो हम देंगे तुम्हें, लेकिन तनख्वाह केवल 20 रुपया। कितना? मंथली 20 रुपये स्केल रहे। हाँ ये है, दोनों मीटिंग का भोजन, साल में एक जोड़ी कपड़ा और रहने के लिए फ्री क्वार्टर, ये सुविधा आपको दूंगा, लेकिन तनख्वाह मिलेगी केवल 20 रुपया। उस जमाने का 20 रुपया बहुत था। तो कह रहा है सेठ जी, इतने में हमारा खर्चा बड़े आराम से घर का चल जाएगा, मेरा भी मेरे घर का। ठीक है, कहा लेकिन थोड़ा और सुन लो। आप क्या? कहा 8 घंटे 10 घंटे की जो ड्यूटी तुम्हारी लगेगी उसका तो 20 रुपया मिलेगा, लेकिन 2-1 घंटा ओवर टाइम में भी हम काम लेंगे, जबकि नियम में है ओवर टाइम का डबल पैसा होता है। कंपनी में अगर जाओगे ना तो 8 घंटे में जो कमा रहे हो, अगर 4 घंटे का ओवर टाइम लग जाए तो दूना बराबर हो जाएगा। लेकिन सेठ जी क्या कह रहे हैं कि ओवर टाइम में एक्स्ट्रा जो समय लूंगा 1 घंटा 2 घंटा का, उसका मैं कुछ नहीं दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो हम रख रहे हैं, नौकरी कर लो हमारे यहाँ। उसने कहा सेठ जी चलो कोई बात नहीं, 2-1 घंटा फ्री में ही कर देंगे। अब रहने लगा। तो 2-4 दिन जब बीता तो सेठ जी जब वो छूटता था ड्यूटी से, तो कभी कहते बच्चों को घुमा लाओ, थोड़ा बाजार घुमा लाओ, कभी झोला पकड़ा देते, जाओ भाई साग सब्जी ले आओ, कभी बुला लेते मेरा हाथ पैर दबा दो, मतलब जो भी काम घर की सेवा फ्री वाला। तो एक दिन बुलाया सेठ जी ने, जब वो छूटा आ रहा था, पलंग पर लेटे थे और कहा मेरा पैर दुख रहा है, थोड़ा दबा दो। लगा दबाने, हुआ था वो बड़े ढंग से दबाने लगा। तो सेठ जी जिस पलंग पर लेटे थे बगल में एक छड़ी रखे थे, देखा होगा जैसे छाता वाला छड़ी होती है, तमाम लोग लेकर के चलते हैं सीढ़ी, तो वही छड़ी उठा करके और सेठ जी ने उसको पकड़ा दिया। भाई इसको लेते जाओ अपने क्वार्टर पर और रख लो। तो कहा सेठ जी ये तो छड़ी आपकी है और हमको भी इसकी जरूरत नहीं है। अरे अभी हम स्ट्रांग है, हट्टे कट्टे नौजवान हैं, आपको इसकी जरूरत है, हमको इसकी जरूरत है, आप हमको क्यों दे रहे हैं? तो सेठ ने कहा मैं इसलिए तुम्हें दे रहा हूं कि जो महामूर्ख मिलेगा, बहुत बड़ा बेवकूफ मिलेगा, उसको तुम ये छड़ी उठा करके दे देना। सेठ ये दिमाग लगा रहा है कि ये बड़ा बेवकूफ है, अरे ओवर टाइम का तो डबल इसको मिलना चाहिए और फ्री में मैं ले रहा हूं, तो इसके पास सेंस नाम की कोई चीज नहीं है, बेवकूफ है। तो यही सोच करके कहा कि जो बहुत बड़ा बेवकूफ मिलेगा मंदबुद्धि वाला, ये छड़ी तुम उसको दे देना और मैं तुम्हें दे रहा हूं। कहा सेठ जी ठीक है, अगर कोई मिल जाएगा कभी तो दे देंगे। ले गया और एक अलमारी में छड़ी को रख दिया।
अभी 4 दिन भी नहीं बीता, सेठ जी बीमार पड़ गए। और इतनी तगड़ी बीमारी, और क्या बीमारी, कोई डॉक्टर जो है लाख चेक करने के बाद भी कोई डॉक्टर ये नहीं समझ पा रहा है कि क्या इलनेस है, क्या बीमारी है, क्या मर्ज है इसके अंदर। पैसे की कमी थी नहीं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं सेठ जी, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे 5-6 दिन के अंदर इतने कमजोर हो गए सेठ जी कि उठना बैठना मुश्किल हो गया। पकड़ लिया 4-5। सारे डॉक्टर जवाब दे दिए कि सेठ जी क्या दवा आपकी करें हम लोग। अरे कोई दवा आपके ऊपर काम नहीं जब कर रही है तो क्या दवा की जाए। ना तो बीमारी समझ में आ रही है, क्या बीमारी आपको हो गई, कुछ पकड़े नहीं आ रहा है। अब जाओ भगवान के भरोसे। सेठ जी चारपाई पकड़ लिए, अब मरे कि तब मरे। सेठ जी सोच रहे हैं बस 1-2 दिन का मैं और मेहमान हूं, अब लग रहा है अब बचूंगा नहीं। ड्यूटी से छूटा फिर आ रहा था, धीरे से बुलाया। आज आवाज में अकड़ नहीं है, अकड़ खत्म हो गई, धन की गर्मी निकल गई, क्योंकि अब तो चारपाई पर गिर पड़े। अब तो लग रहा है जाना पड़ेगा सब छोड़ करके। इशारा किया, आया, हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। सेठ जी क्या बात है, बड़ी धीमी आवाज में, मेरा थोड़ा पैर दबा दो। लगा पैर दबाने। थोड़ी देर के बाद सेठ जी कह रहे हैं लगता है अब हमको जाना पड़ेगा, मेरा समय आ गया है। दांव मिल गया, इसको पॉइंट मिल गया। सेठ जी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, उठना बैठना मुश्किल है आपका, और फिर भी जाने की तैयारी कर रहे हो। एक कदम चल नहीं पा रहे हो, कहाँ जाने की बात कर रहे हो। अरे कहा भैया हमेशा हमेशा के लिए, अब तो लग रहा है ये दुनिया छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। तुरंत प्रश्न कर दिया। सेठ जी कुछ पूछ ले बताएंगे? हाँ पूछ लो। यहाँ तो कई मकान हैं, कई दुकानें चल रही हैं, तमाम नौकर चाकर हैं। तो सेठ जी जब वहां आप जाओगे तो वहां भी कोई दुकान बनवाया है? आखिर काम तो तुम्हारा यही है। तो रहने भैया वहां तो हमने दुकान नहीं बनवाया। तो कोई बात नहीं, कोई मकान रहने के लिए ये भी नहीं बनवाया, कोई बात नहीं। किसी बैंक के अकाउंट में पैसा जमा है, पैसा रहेगा, पल्ली वाली के महीने में घर तैयार हो जाएगा। तो कुछ है खाते में जमा है किसी बैंक में, वहां खाता चल रहा है आपका। कहा भाई वहां तो ऐसा कोई खाता नहीं। कहा अच्छा सेठ जी एक बात बताओ, वहां के लिए जहां जाने की बात आप कर रहे हो, आज तक कुछ किया वहां के लिए या नहीं किया? एक लाइन में उत्तर दो। यहाँ तो बहुत आप अपना जाल फैलाए, बहुत कलेक्शन किया, लेकिन वहां जहां जाने की बात कर रहे हो वहां के लिए भी कभी दिमाग में बात आया, कुछ तैयारी किया कि नहीं किया? अब तो सेठ जी रोने लगे। नहीं भैया वहां के लिए तो वास्तव में आज तक मैंने कुछ किया ही नहीं, बस पैर छोड़ दिया, दबा रहा था छोड़ दिया। अरे कहा थोड़ा और दबा दो, बस आ रहा हूं। दौड़ा गया और वही डंडा जो दिया था सेठ जी ने उठा करके अलमारी से निकाला और दौड़ता हुआ लेकर के आया। सेठ जी से कहा सेठ जी अपनी ये छड़ी तो ले लो। कहा हमको क्यों दे रहे हो? कहा आप ही ने तो कहा था मुझसे कि जो महाबेवकूफ मिलेगा मेरी छड़ी उसी को दे देना। तो हम तो समझ रहे हैं कि आपसे बड़ा मूर्ख, आपसे बड़ा नादान, आपसे बड़ा मंद बुद्धि का इस संसार में शायद ही कोई है। अरे जहां थोड़े दिन के लिए रहने आए वहां तो बहुत इंतजाम किया, और जहां जा रहे हो वहां के लिए आज तक सोचा विचारा कुछ नहीं। तो आपसे बड़ा मूर्ख तो शायद ही कोई दुनिया में मिले। इसलिए सेठ जी कृपया अपनी छड़ी अपने पास रख लो। अब सेठ जी रोने लगे। अब क्या करें? आछे दिन पाछे गए, किया न हर्षो हेत, और फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत का, वर्षा जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुण्य का पछताए।
कहा बहुत धोखा हो गया। और होता भी यही है, जब बुजुर्गी आ जाती है, अगर बच्चों को संस्कार आपने दिया है तब तो आपकी सुनेंगे, और नहीं तो अभी कल जबकि बाबू बता रहे थे, आप तो थे वहां, पर जितना हम बीमार थे लग रहा था बचेंगे नहीं, और बड़ा वाला लड़का जो है ससुराल में नवासा वहां रहता है, कहा देखने तक नहीं आया, देखने नहीं आया, ना एक पैसा कभी दिया कि मेरी पिताजी इतना पाल पोस करके बड़ा किए हो, चलो 10 रुपए की दवा करना, ना बहू पूछ रही ना बेटा पूछ रहा, 3 लड़के सबसे छोटे वाले में है। तो ये घर की बात नहीं है, घर घर की ये कहानी है। 4 बच्चे हैं तो उसी चारों में कोई एक हो सकता है मदद करे, और कुछ ऐसे भी परिवार हैं कि 4 के चारों ओर। हमारे यहाँ एक गांव है, चौधरी लोगों का गांव है, उस गांव के एक टाटधारी, अब तो टाट उतार दिए, महेश चौधरी, दुबे जी जानते होंगे महेश बाबू को, और 2 भाई थे महेश बाबू, महेश और गणेश बड़े थे, महेश और बुढ़ानी जब उनके महतारी बाप, तो यश बंटवारा की एक बेटवा के दादा रहत रहे, और एक बेटवा के माई बुढ़िया बुढ़वा का कट्ठा बोले, अगर बोले तो सुन ले तो झगड़ा कर ले तू, बुढ़िया के अलगे चटकाएंगे और बुढ़वा अलगे चटकाएंगे। हमारे गाँव बगली की बात हो, ज्यादा थोड़ा भैंस को फर्म हो, तो ऐसा हो रहा है। तो सेठ जी जब रोने लगे तो कहा, सेठ जी रोइए मत, आज हम अपने गुरु महाराज से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अगर वास्तव में आपका समय करीब आ गया है तब तो जाना पड़ेगा, लेकिन अगर इसमें कोई परीक्षा होगी तो आप बच जाओगे, बीमारी से ठीक हो जाओगे, बस एक रात हमको समय दीजिए। गया उठ करके जब गया, खा पी करके चारपाई पर, अब रो रो करके गुरु महाराज से विनती कर रहा है, सरकार इस जीव के मालिक आप हो, इसकी डोर मैंने आपको सौंपी है, लेकिन एक तरह से इसके द्वारा मेरे घर का खर्चा चल रहा है, इसलिए जब तक इस शरीर में है तब तक यह सेठ भी मेरा मालिक है। सही बात है भाई, इसके द्वारा कमाई मेरी हो रही है, और भी इस शरीर में यह जीव बैठा है, तो एक तरह से सेठ भी मेरा मालिक हुआ, और आप तो जीव के मालिक हो। सरकार अगर समय पूरा है उसका तब तो हम नहीं विनती करेंगे कि आप पर बोझ डालें, कष्ट में आपको डालें कि उसको बचा लीजिए, लेकिन अगर कोई परीक्षा है तो आपसे हम ये विनती कर रहे हैं कि सेठ जी को ठीक कर दीजिए। भोर में फिर जो है बैठा साधन पर, फिर वही प्रार्थना किया, और जैसे जो है आसन छोड़ करके उठा, सोचा सबसे पहले अब हम खोज खबर सेठ जी की लेंगे, देखें इसका क्या एक्शन हुआ। सीधे अपने क्वार्टर से निकला और आया, दरवाजा खटखटाया, आवाज कर रहा है, सेठ जी सेठ जी। इतने कमजोर हो गए थे सेठ जी कि उठना बैठना मुश्किल था, लेकिन आज क्या हुआ, खुद चल करके आए, दरवाजा खोला, बाहर निकल करके आए, कहा सेठ जी तबीयत आपकी कैसी है, कहा मैं तो बिल्कुल चंगा हो गया हूँ, और बहुत चुस्ती और फुर्ती मेरे शरीर में आ गई जैसे मैं पहले था, कुछ पता ही नहीं क्या हुआ, बीमारी कहाँ चली गई। कहा मैंने अपने गुरु महाराज से ये विनती और प्रार्थना किया, अब सेठ जी कह रहे हैं अपने गुरु महाराज के पास हमको भेज देते। कभी कभी भय से भी प्रेम हो जाता है। रमन कुमार है ना, बिनहि न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होत न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासर आलो, शोक हो वारि विसिक सन,
हे लक्ष्मण, 3 दिन 3 रात बीत गया और ये अहंकारी समुद्र जैसे इसके कान में भनक नहीं पड़ रही, जैसे ये हमको देख नहीं रहा। मेरा धनुष बाण उठा लो, आज अग्नि बाण का प्रयोग करके सारे अहंकार को दूर कर दूंगा, अभी इसको सुखा दूंगा। और जैसे प्रत्यंचे पर बाण चढ़ाया तैसे थर 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 करता हुआ समुद्र आ गया। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है।